भक्ति करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? तो संत ने कहा मृत्यु से एक दिन पहले भक्ति करना आरंभ कर दो। अब संसार में कोई नहीं जानता कि मरना कब है महाराज, इसलिए हर समय सत्संग करो, हर समय भजन करो, क्योंकि पता नहीं है कि ये सांसें कब इस शरीर रूपी पिंजरे को छोड़ दें और ये पंछी उड़ जाए महाराज, और जगत से क्या लेकर के फिर जाओगे, क्या मुख दिखाओगे हरि को। इसलिए निरंतर भजन करते रहो। ये सत्संग क्या प्रभाव डालता है, क्या सत्संग करने से हमारे जीवन के संकट आसान होते हैं, क्या प्रारब्ध के फलित जो कर्म हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं वो आसान होंगे। तो एक संत ने उदाहरण दिया, एक व्यक्ति ने कहा महाराज सत्संग करने से क्या मिलेगा, क्या मिलता है सत्संग करने से? बोले सत्संग करने से और कुछ नहीं मिलेगा, एक काम कर, ये ईंट ले ले, पत्थर ले ले और जा करके छत से मेरे ऊपर मार दे। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज कैसी बात कह रहे हो, मारूंगा लग जाएगी, चोट आएगी, खून बहेगा, दर्द होगा, ऐसे कैसे कर दूं, पाप भी लगेगा मुझे। बोले लगेगा ना, चोट आएगी ना, दर्द होगा, लेकिन अब एक काम कर, इसी के वजन की रुई ले ले। रुई समझते हैं ना, कॉटन, अंग्रेजी समझ जाएंगे जल्दी, अंग्रेजी का जमाना है महाराज। बोले अंग्रेजी दुकानों में भी मिलती है, अंग्रेजी हर जगह आजकल बिक रही है, इसलिए अंग्रेजी को लोग ज़्यादा समझते हैं। तो अंग्रेजी में कॉटन कहते हैं। अब इस ईंट के बराबर, पत्थर के बराबर रुई ले ले कॉटन और जा करके छत से मेरे ऊपर मार दे, तो अब लगेगी, हल्का हो गया ना भार। तो बोले उसी प्रकार है सत्संग में आने वाले जीव के साथ होने वाले कर्म का प्रभाव। अर्थात है तो ये बहुत वजनदार पत्थर के समान, पर चूंकि प्रारब्ध हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग सुनने से, कथा सुनने से क्या होता है, बोले वो पत्थर रूपी प्रारब्ध भी रुई के समान हल्का हो जाता है। अर्थात हमारे जीवन में जितना जो भी कष्ट है वो धीरे धीरे आसान होने लगता है, सरलता उसमें आने लगती। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, भगवान ने कहा है मैं हरि होकर के भी भोगता हूँ उस चीज को। तो फिर मनुष्य कौन से श्रेणी में आता है, मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, सत्संग करने से, हरि का भजन करने से प्रारब्ध बिल्कुल हल्का हो जाता है महाराज। इसलिए हम कथा सुनते हैं, इसलिए हम सत्संग सुनते हैं। ये मत सुनना, ये मत आप विचार करना, सोचना कि हम 3 घंटे बैठे और देवी जी ने सुना दी, हरि की चर्चा कथा सुना दी, हमने सुनी, एक कान से दूसरे से निकाल दी। ऐसा नहीं करना है, सत्संग को अपने जीवन में उतारिए। बोले कथा में 3 चीजें होती हैं, अर्पण, तर्पण और समर्पण। अर्थात अर्पण करना अपने आप को, तर्पण करना अपनों को, और समर्पण करना अपना सब कुछ। आपके पास जो है धन संपत्ति है वो क्या है, बोले अर्पण करना है। आपके अपने जो संसार से चले गए आप उनका तर्पण करते हैं, लेकिन हम भगवान से कैसे मिले उसके लिए हम कथा के माध्यम से अपने आप को समर्पण करते हैं। इसलिए भागवत कथा को, सत्संग को एक दर्पण कहा गया है, और इसमें निहार करके हम अपने आप को सुधारने का बस निरंतर प्रयास करते हैं। इसलिए आइए आज की इस परम पावन वेला में, परम सु अवसर महाराज गणपति महामहोत्सव के अवसर पर मंगलमयी इस ज्ञानमयी कथा को श्रवण पान करने का हम सभी को अवसर मिला है। तो आइए इस चतुर्थ दिवस की वेला में प्रवेश करें।